Good morning, students. Now we will continue the chapter. In this lecture, we will learn about classification of triangles, quadrilaterals and 3D shapes. इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. So first, classification of triangles. Naming triangles based on sides. अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे ना? राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. वो किस पे थे? उनके मेजर, हम उनको मेजर करते थे एंगल को, अकॉर्डिंग टू उनके मेजरमेंट पे हम उनको नाम देते थे. अब जो हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स. अभी पहले साइड के बेसिस पर ट्राइंगल्स को क्लासिफाई किया गया है. अ ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स अनइक्वल is called a scalene triangle. Triangle मतलब what is triangle? Triangle is a closed figure which is made up of three line segment. ये आपको पता है triangle क्या है? Triangle एक ऐसा polygon है, ऐसी closed figure है जो three line segment से मिलके बनती है. तो triangle having all three sides unequal, ऐसा triangle जिसकी तीनों sides unequal होती है, जैसे C. This is 2 centimeter, this is 4 centimeter, this is 5.5 centimeters. All the three sides are unequal. So this type of triangle is called a scalene triangle. ऐसे triangle को हम क्या बोलते हैं? Scalene triangle. A triangle having two sides equal. ऐसा triangle जिसकी two sides equal होती है is called an isosceles triangle. उस triangle को हम बोलते हैं isosceles triangle. See, in this triangle, this is 3 centimeter, this is 3 centimeter, and this is 4 centimeter. The two sides are equal. This type of triangle is called isosceles triangle. A triangle having all the three sides equal. ऐसा triangle जिसकी तीनों sides equal होती है is called an equilateral triangle. देखो इसी से मालूम चल रहा है equal है ना, इक्वल है तीनों साइड्स. तो दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. फर्स्ट इज स्केलिंग ट्राइंगल whose all the three sides are unequal, and this is isosceles triangle whose two sides are equal, and this is equilateral triangle whose all the three sides are equal. Naming triangles based on angles. ये तो था based on sides. अब जो आएगा वो बेस्ड ऑन एंगल्स है. इफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अगर ऐसा ट्राइंगल हो जिसके कि सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हो, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. वो मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है. तो ऐसा ट्राइंगल जिसके कि तीनों एंगल जो हो, सारे मतलब देखो उसमें तीन एंगल होते हैं ट्राइंगल में. सी 1, चाहे वो स्केलिन ट्राइंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो. एक ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं ना. सी दिस इज एंगल है ना. तो अगर जैसे ये एंगल है, इसके तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस? दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. Okay, so second is if any one angle of the triangle is a right angle and the triangle is called a right angle triangle. और किसी भी triangle का अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उस एंगल को हम बोलते हैं right angle triangle. Okay, now right angle ट्राइंगल. और एक और होता है, वो अभी इसमें है नहीं, कि इफ एनी वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. जैसे ये तो हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल और दूसरा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल. एक तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. उसमें जैसे दिस वन इसमें जिसमें एक एंगल अगर ऑब्ट्यूस हो, अगर उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस हो तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. ठीक है. तो तीन टाइप के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल: एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. ठीक है. और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल: स्केलिन ट्राइंगल whose all the three sides are unequal, isosceles triangle whose two sides are equal, and equilateral triangle whose all the three sides are equal. तो
ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। अगर आपको कोई पूछे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स तो आप बोलोगे स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो उसमें जिसके तीनों ही एंगल अगर 90 से छोटे होंगे तो विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और अगर तीनों में से कोई भी अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है, जैसे सी दिस इज 90 डिग्री, तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। और तीनों में से अगर कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो नाउ एक्सरसाइज 5.6, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे साइड्स दी हुई है, एंगल्स दिए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस है, आपको बताना है कि किस टाइप का ट्राइंगल। जैसे फर्स्ट, ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। सी all the three sides are unequal, है ना, सारे के सारे तीनों साइड्स अनइक्वल है, कोई भी एक जैसा नहीं है, तो विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? इज स्केलिन ट्राइंगल। नाउ ट्राइंगल ABC, AB is 8.7, AC is 7 सेंटीमीटर एंड BC is 6 सेंटीमीटर। तो इसमें भी तीनों साइड्स अनइक्वल है, देखो एक 8.7 है, एक 7 है, एक 6 है, तो सारी की साइड्स unequal हो गई। तो which type of triangle is this? This is scalene triangle. Now triangle PQR, this is the symbol of triangle, हाँ, इसमें PQ is equal to QR is equal to PR, मतलब all the three sides equal 5 सेंटीमीटर, तीनों के तीनों साइड्स 5 सेंटीमीटर है। तो which type of triangle is this? Is this is an equilateral triangle, क्योंकि all the sides are equal. Now अभी on the basis of angle है, see triangle DEF with measurement angle D is 90 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था, अगर तीनों में से एक भी एंगल 90 डिग्री होगा तो which type of triangle is this? This is right angle triangle. Now triangle XYZ, उसमें एंगल Y is 90 डिग्री और एंगल XY और YZ is इक्वल, मतलब टू साइड्स इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब टू साइड्स इक्वल होते तो विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल, तो ये इसका नाम हो जाएगा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आ रहा ना? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स वी कैन क्लासिफाई द ट्राइंगल्स, है ना। यहाँ पे तीनों साइड्स अनइक्वल थी तो स्केलिन हो गया। इन सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, दिस इज ऑल्सो स्केलिन ट्राइंगल। In this question all the three sides are equal, all 5 centimeter, so this is equilateral triangle। and इसमें एक एंगल 90 डिग्री है तो this which type of triangle is this? This is right angle triangle। and in E question में एंगल is 90 डिग्री and two sides are equal दिया है, तो जब two sides equal होते हैं तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, और एक एंगल उसमें 90 है तो आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल नाम हो गया उसका, है ना। अब ट्राइंगल LMN, एक एंगल 30 डिग्री, सेकेंड इज 70 डिग्री एंड थर्ड इज 80 डिग्री, मतलब मेजरमेंट ऑफ L इज 30 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ M इज M मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल L। इसको हम कैसे रीड करेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल L इज 30 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल M इज 70 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल N इज 80। ऑल द थ्री angles are less than 90 degree. So which type of triangle is this? This is acute angle triangle. Okay, now second question, match the following. Measurement of triangles दिए, types of triangles हमें match करना है। Three sides of equal length, तीनों के तीनों length equal है, this is equilateral triangle। See first का E, two sides of equal length, अगर दो sides equal होते हैं which type of triangle is this? This is isosceles triangle, हाँ, तो G आइसोसेलेस। ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तीनों के तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की, तो स्केलिन। तो थर्ड का A, थ्री एक्यूट एंगल्स, इट मींस ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तो विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल F, है ना, फोर्थ का F। फिफ्थ वन राइट एंगल, अगर एक राइट एंगल हो, राइट एंगल मींस 90 डिग्री, तो विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, इट मींस D, फिफ्थ का D। वन ऑब्ट्यूस एंगल, अगर एक ऑब्ट्यूस मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इट मींस ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। सी वन राइट एंगल विद टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक राइट एंगल हो और टू साइड्स इक्वल हो, दिस इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल या आइसोसेलेस राइट एंगल। आंसर इज B।
तो इस तरीके से आपको या ऐसे लिखो या इसके सामने आंसर लिख के इसको सॉल्व कर देना। नाउ क्वेश्चन 3, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करके उसका नाम, साइड्स भी दी हुई है और एंगल्स भी दिए हुए हैं, वो देख के आपको बताना। जैसे फर्स्ट में देखो, 2 sides आर इक्वल, है ना, 2 sides of equal or all the 3 angles are less than 90 degree. So which type of triangle is this? Acute angle and isosceles. Acute angle है क्योंकि all the 3 angles are less than 90 degree but 2 sides are equal. तो नाम क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल का? Acute angle and isosceles. In second, see 17 centimeter, 15 centimeter, 8 centimeter. All the 3 sides are different and one angle is 90 degree. तो क्या हो गया? राइट एंगल एंड स्केलिंग, है ना, ऑल द साइड्स आर डिफरेंट होती है तो उस टाइप को ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? स्केलिंग ट्राइंगल। बट वन एंगल इज 90 डिग्री तो वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल एंड स्केलिंग। नाउ सी 2 sides are equal, 7 centimeter, 7 centimeter, and angle is obtuse because this is greater than 90 degree. So obtuse angle and isosceles. Now see 2 sides are equal and one angle is 90 degree. जब इस तरह का बना होता है it means this is 90 degree. So right angle and isosceles. Now see all the 3 sides equal and angles are less than 90 degree. So acute angle and equilateral. And this all the 3 sides are different and one angle is obtuse. So obtuse angle and scaling. समझ में आया? तो on the basis of sides and on the basis of angles we can classify the triangles. और यहाँ पे दोनों ही हमको मेजर करना था, on the basis of sides भी और angles भी, तो हमने क्लासीफाई करके उनका नाम लिख दिया। Now next question, try to construct triangles using matchsticks. Some are shown here. Can you make a triangles with 3 matchstick, 4 matchstick, 5 matchstick or 6 matchsticks? Remember you have to use all the available matchsticks in each case. Name the type of triangles in each case. If you cannot make a triangle, think of reason for it. Answer. First question, by using 3 matchstick we can form a triangle as 3 matchstick लेके हम triangle बना सकते हैं, है ना? ओके, नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तीनों साइड इक्वल हो गई तो हम बना सकते हैं। नाउ 4 मैच स्टिक, बाय यूजिंग 4 मैच स्टिक वी कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। हम 4 मैच स्टिक से ट्रायंगल नहीं बना सकते। दिस इज बिकॉज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द ट्रायंगल। ये आपको जब सम्स करोगे बड़ी क्लास में जाके तो ये आपको याद होना चाहिए ये चीज कि किसी भी ट्राइंगल की जब हम 2 लेंथ को सम करते हैं तो उसका मेजरमेंट हमेशा थर्ड वाले से ज्यादा होना चाहिए, तो ट्राइंगल पॉसिबल है। क्या है? दिस इज बिकॉज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड की लेंथ को अगर मैं सम करूं वो ऑलवेज ग्रेटर होनी चाहिए रिमेनिंग थर्ड साइड से, जो तीसरी साइड बच जाती है उससे ज्यादा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है आपको। और फिर बाय यूजिंग 5 मैचस्टिक, बाय यूजिंग 5 मैचस्टिक वी कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना सकते हैं ना, ये 2 1 2 3 4 5 2 साइड्स इक्वल हो गई तो किस तरह का ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल हम बना सकते हैं 5 मैचस्टिक को यूज करके। नाउ 6 मैचस्टिक को यूज करके, अच्छा 6 मैचस्टिक का नहीं दिया है, 6 मैचस्टिक को बना के हम बना सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। 1 मैचस्टिक, 2 मैचस्टिक, 3 मैचस्टिक, 4 मैचस्टिक, 5 मैचस्टिक और 6 मैचस्टिक। तो बन गया ना, एकदम इक्वल बनेगा, तो दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप इसका आंसर लिख देना, 6 मैचस्टिक से इस तरह से ड्रॉ कर देना 6 मैचस्टिक्स और इसका आंसर लिखना एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी मेड आउट ऑफ 6 मैचस्टिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ इसमें खाली हमारा इस टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स में सिर्फ यही था। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वी कैन क्लासिफाई द ट्राइंगल्स, है ना, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स वी कैन क्लासिफाई द ट्राइंगल्स इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें स्केलिंग ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमको फाइंड ही करना था और मैच द फॉलोइंग बहुत इजी था। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रिलेटरल्स।
A quadrilateral is a polygon of 4 sides. देखो triangle is also a polygon ना, मैंने आपको बताया उसमें कि what is triangle? Triangle is a polygon which is made up of 3 line segment. Same quadrilateral है. A quadrilateral is a polygon of 4 sides. Quadrilateral जो है एक polygon है जो 4 sides से मिलके बना होता है. उसमें first है rectangle. What is rectangle? A rectangle is a quadrilateral in which each angle is a right angle. Opposite sides are equal. Diagonals are equal. Diagonals bisect each other. Rectangle जो है एक quadrilateral है जो कि जिसके कि हर एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होती है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट मतलब ये देखो बराबर बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड करती है. दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल. समझ में आया रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट और उसका हर एंगल जो होता है, 4 एंगल होते हैं उसके अंदर, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं. उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ, एंड डायगोनल्स जो होते हैं उसके वो भी इक्वल होते हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मतलब बीचों बीच से इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को. ठीक है. स्क्वायर, स्क्वायर इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट. ईच एंगल जो है वो क्या होता है? राइट एंगल होता है और ऑल द साइड्स आर इक्वल. इसकी क्या होती है? चारों साइड्स इक्वल होती है. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर की ऑल द साइड्स आर इक्वल. डायगोनल्स आर इक्वल, इसकी भी डायगोनल्स होती है बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. पर ये सिर्फ बाइसेक्ट करती है, एक दूसरे को बराबर मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. बट जो स्क्वायर में जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है. परपेंडिकुलर से मैंने बोला था क्या, 90 डिग्री बनाते हुए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और एक दूसरे को वो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड भी करती है. ये फर्क है रेक्टेंगल और स्क्वायर में. रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं सॉरी एक दूसरे के वो होती है, बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, मतलब बराबरी 2 पार्ट में डिवाइड करती है. लेकिन जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होती है पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है. ठीक है. अब आता है पैरेललोग्राम. अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. पैरेललोग्राम जो होती है इसमें क्या होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है. इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है. लेकिन दोनों में क्या फर्क है? रेक्टेंगल और उसमें रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके चारों जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री बनाते हुए होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में वो नहीं होता है. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, और पर एक दूसरे के पैरेलल होती है. रोम्बस, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल. ये भी एक पैरेललोग्राम है लेकिन इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है और जो डायगोनल्स होती है उसकी वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है. एक मतलब दोनों में देखो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क है? रेक्टेंगल के चारों एंगल्स में 90 डिग्री होते हैं, इसमें नहीं होते. इसमें खाली एक दूसरे जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है. स्क्वायर में भी चारों जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, है ना, ऑल द साइड्स इक्वल होती है. रोम्बस की भी पैरेललोग्राम में ऑल द साइड्स इक्वल होती है लेकिन इसमें जो इनके एंगल है कॉर्नर में वो 90 डिग्री नहीं होते हैं. द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर, जो इनकी डायगोनल्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है. अब आता है ट्रेपेजियम. अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ट्रेपेजियम देखो इसमें 4 साइड्स है, लेकिन ये और ये साइड जो है वो पैरेलल नहीं है. पैरेलल मतलब एकदम उनमें इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. दिस इज ऐसे पैरेलल होगी या ये पैरेलल बोलेंगे हम क्योंकि वो इनके हर एक में भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. लेकिन ट्रेपेजियम जो है दिस वन एंड दिस वन, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, है ना. तो उसमें पैरेलल साइड कौन है? ये में 1 पेयर ऑफ साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, ये पैरेलल नहीं है. दिस इज नॉट पैरेलल. तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है. इन विच ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दिस अपोजिट साइड इज आर पैरेलल. ये जो है वो पैरेलल होती है. तो समझ में आया. क्वाड्रिलेटरल्स में हमने रेक्टेंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, रोम्बस पढ़ा एंड ट्रेपेजियम पढ़ा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं.
अब आता है एक्सरसाइज। तो आपको ये समझ में आया ना अच्छे से, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक पॉलीगोन है विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, उसमें हमने रेक्टेंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, रोम्बस पढ़ा और ट्रेपेजियम पढ़ा। नाउ एक्सरसाइज 5.7, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, ट्रू और फॉल्स है। उसके रेक्टेंगल के चारों जो एंगल होते हैं, ईच एंगल मतलब हर एंगल राइट एंगल होता है, यस ट्रू, मैंने आपको बताया चारों में जो है 90 डिग्री होता है। The opposite sides of a rectangle are equal in length. रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है लेंथ में, यस वो भी मैंने आपको बताया। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हुए होती है। रोम्बस और स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो यस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की क्या चारों साइड्स इक्वल होती है? हाँ इक्वल होती है, यस। ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम की जो साइड्स है वो इक्वल होती है लेंथ में? नहीं, नहीं ये फॉल्स है। द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। नहीं, ट्रेपेजियम की खाली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। इसमें लिख रहे हैं द अपोजिट साइड मतलब ट्रेपेजियम ये साइड और ये साइड दोनों क्या पैरेलल होती है? नो, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो false. Next question. A square can be thought of as a special rectangle. Give reason for the following. अब इसमें हमें रीजन देना है कि हम स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल सोच सकते हैं। In a rectangle, all the interior angles are of the same measure. एक रेक्टेंगल के सी, this is rectangle. Rectangle means all the opposite sides are equal in length, है ना? और उसकी डायगोनल्स भी इक्वल्स होती है पर एक दूसरे के क्या होती है? क्रॉस करती है ना? ओके नाउ, और इसके जो चारों एंगल होते हैं ये दिस इज 90 डिग्री। इनर एंगल्स जो होते हैं उसके चारों वो क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं ना। इन अ रेक्टेंगल ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर दैट इज 90 डिग्री एंड ओनली द अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर ऑफ द सेम लेंथ। खाली देखो दिस लेंथ ये इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, अपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होते हैं। वेयर इज इन केस ऑफ स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर के केस में क्या होता है? ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। अब स्क्वायर्स मतलब उसके भी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं चारों 90 डिग्री होते हैं, है ना? 90 डिग्री होते हैं चारों ये वाले एंगल, दिस इंटीरियर एंगल्स is also 90 degree, but all the sides are of same length. लेकिन जो इनकी जो लेंथ होती है चारों साइड्स की वो सेम होती है। In other words, a rectangle with all sides equal become a square. तो therefore a square is a special rectangle. तो हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि रेक्टेंगल के चारों साइड्स इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाएगा ना, इसलिए स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल। इसलिए स्क्वायर को हम एक स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या है? साइड्स का ही फर्क है, बाकी दोनों में जो इनर एंगल्स है वो 90 डिग्री होते हैं, है ना? तो यही लिखा है इन अ रेक्टेंगल ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर दैट इज 90 डिग्री एंड ओनली द अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर ऑफ द सेम लेंथ, whereas in the square all the interior angles of 90 degree, all the sides are of the same length. In other words, a rectangle with all sides equal become a square. मतलब एक रेक्टेंगल जिसके चारों साइड अगर इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर बन सकता है। Therefore, a square is a special rectangle हम बोल सकते हैं। Second question, a rectangle can be thought of as a special parallelogram. कि रेक्टेंगल को हम एक स्पेशल पैरेललोग्राम सोच सकते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया कैसा होता है पैरेललोग्राम, सी दिस इज पैरेललोग्राम, है ना? तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल एंड इक्वल। अब देखो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। अपोजिट lengths are equal and opposite sides are parallel. In a rectangle, the opposite sides are parallel and equal. लेकिन rectangle में क्या होता है? Opposite sides equal होती है और parallel। देखो ये parallel हो गई और ये parallel हो गई, है ना? ये parallel है, ये opposite sides और this opposite sides parallel है। इसमें भी same, ये sides parallel है और ये sides parallel है।
तो ऑल्सो ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ द सेम मेजर, और रेक्टेंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो चारों के चारों सेम होते हैं 90 डिग्री. इन अदर वर्ड्स अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ रेक्टेंगल. अगर पैरेललोग्राम के सारों एंगल राइट एंगल हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा. तो देयरफॉर अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम. इसलिए हम रेक्टेंगल को एक स्पेशल पैरेललोग्राम सोच सकते हैं. फर्क सिर्फ कितना है, एंगल्स का ही फर्क है ना, बाकी इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना. इसके भी दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसमें भी दोनों साइड. तो फर्क कितना है कि इसके जो इनर एंगल है वो 90 डिग्री है. तो अगर इसके भी इनर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये भी रेक्टेंगल हो सकता है. इसलिए हम जो है रेक्टेंगल को एक स्पेशल पैरेललोग्राम सोच सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. A square can be thought of as a special rhombus. All sides of a rhombus and a square are equal. मैंने आपको बताया था सी, ये rhombus के भी चारों sides equal होती हैं और square की भी चारों sides equal होती है ना. So, however, in case of a square, all interior angles are of 90 degree measure. लेकिन square के जो inner angles होते हैं, interior angles चारों, वो क्या होते हैं, 90 degree होते हैं. Rhombus with each angle a right angle becomes a square. अगर rhombus के भी चारों angle right angle हो जाए तो वो square हो सकता है. Therefore, a square can be thought of as a special rhombus. तो इसलिए हम square को भी एक special rhombus सोच सकते हैं. ठीक है. Next question is squares, rectangles, parallelograms are of all quadrilaterals. All are closed figure which is made up of 4 line segment. Therefore, all these are quadrilaters. मैंने आपको बताया था quadrilaters की definition क्या होती है. A closed figure which is made up of 4 line segment is called quadrilateral. तो ये बोल रहे हैं squares, rectangles, parallelograms are all quadrilateral. Yes, all are quadrilaters because all are made up of 4 line segment, है ना. Now next question is square is also parallelogram. Square क्या एक parallelogram है. Opposite sides of a parallelogram parallel and equal. पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. इन अ स्क्वायर द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड द लेंथ ऑफ ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. और स्क्वायर में क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना, ये और ये पैरेलल हो गई, ये और ये पैरेलल हो गई, लेकिन फर्क क्या है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है. इसलिए हम स्क्वायर को एक स्पेशल पैरेललोग्राम सोच सकते हैं. दोनों की पैरेलल है ना, और फर्क क्या है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है. तो हम स्क्वायर को एक स्पेशल पैरेललोग्राम सोच सकते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन. A figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral? ये बोल रहे हैं a figure is said, उस फिगर को रेगुलर फिगर हो जिसकी साइड्स इक्वल हो लेंथ में और एंगल्स इक्वल हो मेजर में. तो ऐसा कौन सा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर. All the interior angles are 90 degree and all the sides are the same length. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके लेंथ भी, चारों लेंथ भी मेजर करें तो सेम हो और एंगल भी सेम हो. तो ऐसा एक रेगुलर क्वाड्रिलेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो. यस, दिस इज स्क्वायर बिकॉज ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ. देयरफॉर अ स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. अब आता है पॉलीगॉन्स. अ पॉलीगॉन इज अ प्लेन क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. ये मैंने आपको पहले ही बताया ना. We know that a triangle and a quadrilateral are polygons of 3 sides and 4 sides respectively. We shall now consider polygons having more sides. Polygons are named according to the number of sides. ये पहले ही हम definition पढ़ चुके कि polygon क्या होता है. A polygon is a closed figure which is made up of line segment, है ना. Triangle is also a polygon which is made up of 3 line segment and quadrilateral is also a polygon which is made up of 4 line segment. अब हम पॉलीगॉन्स को हम कैसे नाम देते हैं, जितने की वो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है. जैसे कि सी 5 लाइन सेगमेंट है तो पेंटागन, सी 1 2 3 4 5. 6 लाइन सेगमेंट है तो हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6. 7 लाइन सेगमेंट है तो हेप्टागन एंड 8 लाइन सेगमेंट है तो ऑक्टागन. तो अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, जितनी उनकी साइड्स होती है उसके बेसिस पे उसका नाम होता है. ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स तो हमने पढ़ा. पेंटागन 5 line segment, hexagon 6 line segment, heptagon 7 line segment, octagon 8 line segment. अब इससे रिलेटेड देखो एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.8.
Examine whether the following are polygons. If anyone among them is not, say why. अब यहाँ पे 4 फिगर्स दी है, उनमें से बताना है कौन सा पॉलीगॉन्स है और कौन सा पॉलीगॉन नहीं है. Is it polygon? No. Why? Because it is not a polygon, as it is not a closed figure. ये closed figure नहीं है, इसलिए ये polygon नहीं है. Yes, it is a polygon made up of 6 sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is not a polygon क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना है, और ये भी पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये कर्व है. यहाँ पे वो क्लोज फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है उसे ही हम पॉलीगॉन्स बोलते हैं. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, नेम ईच पॉलीगॉन. अब इसके नाम देने हैं हमें, है ना. तो सी फर्स्ट, the given figure is a quadrilateral. First 1, 2, 3, 4 which is made up of 4 line segment. तो क्या हो जाएगा quadrilateral, because the given figure is a quadrilateral as the closed figure is made up of 4 line segment. 2 more example, ये 2 और दे दिए. वो बोल रहे हैं इनका नाम बताओ और ऐसे 2 एग्जाम्पल और देने हैं. So given figure is a triangle. Second जो है B देखो, this is made up of 3 line segment, है ना. So this is triangle. तो आप लिखोगे this given figure is triangle as it is closed figure which is made up of 3 line segment. 2 more example, 2 और triangle बना दो. Next, the given figure is a pentagon. Why? Because it is made up of 5 line segment. तो आप 2 और example दे दिए. And given figure is an octagon because it is made up of, see, this is made up of 8 line segment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So those 2 another example, more example. This is the more example. Now question number 3. Draw a rough sketch of a regular hexagon. Regular hexagon मतलब all the sides are equal. एक rough sketch draw करो regular hexagon को, connecting any 3 of its vertices. Draw a triangle. Identify the type of triangle you can draw. एक regular hexagon बना. Regular hexagon मतलब all the sides are equal. ठीक है. So अब जो triangle बना, यहाँ पे हमने बना दिया एक, उसकी 3 vertices को join करना है. Connecting any 3 of its vertices, draw a triangle. Identify the type of triangle you have drawn. An isosceles triangle बनेगा. ये देखो, ये क्या हो गया, regular hexagon हो गया, और उसमें 3 vertices को join करना है. So this is a triangle, isosceles triangle. कौन सा triangle बनेगा? Isosceles triangle. 3 of vertices of hexagon can be drawn as follows. ठीक है. Now question number 4. Draw a rough sketch of a regular octagon. Use square. Draw a rectangle by joining exactly 4 of its vertices. अब आपको एक octagon बनाना है, उसके 4 vertices को join. 1, 2, 3, 4. तो ये बन गया एक, क्या बनाना है, rectangle. तो बन गया. Now question number 5. A diagonal is a line segment that joins any 2 vertices of the polygon and it is not a side of the polygon. Draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonals. See. It can be observed here that AC, AD, BD, BE and CE are the diagonals. इसका फिगर नहीं दिया, फिगर आपका टेक्स्ट बुक में होगा, आप देखना, फिगर दिया हुआ है उसमें, और ये बताया है कि diagonal is a line segment joins 2 vertices of a polygon. एक polygon का फिगर दिया हुआ है और उसके जो diagonals है वो तो आपको rough sketch draw करना है और उसके diagonals draw करने हैं. तो it can be observed here that AC, BD, AD, BE, CE are diagonals. Okay. Now next topic आता है 3-dimensional shapes. What is the difference between 2D diamond shapes and 3D shapes? 2D shapes जो हम square, rectangle, triangle जो blackboard में हम draw करते हैं, these all are 2D shapes. These are 3D shapes. 3-dimensional shapes are called solid shapes, जिसको हम feel कर सकते हैं, जिसको हम उठा सकते हैं. Some common solid shapes are the ball is a sphere, ice cream cone, है ना, cone ice cream is the form of a cone. This tin can be a cylinder. The box is a cuboid. The playing dice is a cube. This is the shape of a pyramid. So these sphere, cone, cylinder, cuboid, cube, pyramid, these all are 3D shapes. ऐसे solid shapes जिसको हम feel कर सकते हैं, उठा सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं 3D shapes. अब इसके face, edges and vertices. अब ऐसे cube है, तो क्यूब, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड इट्स फेस. जो क्यूब होता है, जैसे हम लूडो खेलते, लूडो में नहीं जो डाइस होती है वो किसकी शेप होती है, क्यूब. या कलर मिक्स करने वाला एक क्यूब आता है ना, उसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल. जो ये फ्लैट सरफेस है उसे हम क्या बोलते हैं, फेस. देयर आर 6 फेसेस. उसकी कितनी फेस होती है, 6. देखो 1, 2, 3, 4, 5 और एक इसके पीछे 6.
टू फेसेस मीट एट अ लाइन सेगमेंट कॉल्ड एन एज। ये देखो जहां पे दो फेसेस मिल रहे हैं तो किनारे को हम क्या बोलते हैं, एज। एज मतलब किनारा। तो देयर आर 12 एज। देखो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पीछे होगी 10 11 और 12। कितने एजेस होते हैं एक क्यूब के अंदर, 12। एंड 3 एजेस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। अब देखो ये एक एज, ये एक एज और ये एक एज, तीनों एज एक मिलके जो बना रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो देयर आर 8 वर्टेक्स, 1 2 3 4 वर्टेक्स मतलब किनारा, कॉर्नर। तो 4 कॉर्नर ऊपर है, 4 कॉर्नर नीचे होंगे। तो एक क्यूब के अंदर हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस। एंड हाउ मेनी एजेस, 12 एजेस। एंड हाउ मेनी वर्टेक्स, 8 वर्टेक्स होते हैं। सिंगुलर फॉर्म इज वर्टेक्स। अच्छा बहुत सारे तो हम वर्टाइसेस बोलते हैं, प्लूरल वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, वर्टाइसेस। तो देयर आर 8 वर्टाइसेस इन द क्यूब। अब आता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। सी दिस, अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 2 triangular face। देखो 2 triangular face and 3 rectangular face। this is rectangular face 1, ये और एक। अब जिधर जैसे यहाँ आगे वैसे वो पीछे भी होगा। तो 2 triangular face हो गए और 3 rectangular face, 1 2 और एक नीचे। इस शेप देख रहे हो ना आप, एक ट्राइंगल जब आगे है तो वैसे ही पीछे भी होगा ट्राइंगल। तो 2 कैसे फेस हो गए, 2 ट्राइंगुलर फेसेस हो गए। एंड 3 रेक्टेंगुलर फेस, 1 रेक्टेंगुलर क्योंकि 4 साइड्स है ना। तो 1 2 और एक नीचे, 3 रेक्टेंगुलर फेस हो गए। और इसके एजेस कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पीछे होगा 9 एजेस। और कॉर्नर कितने, 6, 1 2 3 और 3 पीछे, 3 वर्टाइसेस, है ना। तो समझ में आया, ट्रायंगुलर प्रिज्म के 2 टाइप के फेसेस हो गए, 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। स्क्वायर पिरामिड, अब ये स्क्वायर पिरामिड, अ स्क्वायर पिरामिड हैज अ स्क्वायर शेप बेस, इट हैज 1 स्क्वायर। अब इसका देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। ये ऐसा है, एक स्क्वायर बनाएंगे नीचे अगर हम, अब इसका हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया। तो इसका बेस हो गया ना स्क्वायर। द स्क्वायर पिरामिड हैज अ स्क्वायर शेप बेस। इसका बेस जो है वो स्क्वायर शेप हो गया। इट हैज 1 स्क्वायर फेस, तो इसके 1 स्क्वायर फेस हो गए और 4 ट्रायंगुलर शेप। अब देखो ये 1 ट्रायंगुलर फेस, एक ये पीछे 3 और एक उसके पीछे 4 क्या हो गए, ट्रायंगुलर फेस। और कितने एजेस हो गए, 8। कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए एजेस। और वर्टेक्स कितने, वर्टाइसेस कितने हो गए, 5। कॉर्नर मतलब 4 कॉर्नर नीचे और एक ऊपर, 5 वर्टाइसेस। समझ में आया। इस ये दीज ऑल आर 3D शेप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट cylinder. This is cylinder, this is cone, this is sphere. A cylinder has 2 flat circular faces. See, ये एक सर्कुलर फेस हो गया और एक नीचे हो गया, है ना। 2 सर्कुलर फेस हो गए और एक कर्व सरफेस। और ये जो है ये पूरी एक ही फेस। सिलेंडर कैसा होता है, गोल। उसके 2 जो हो गए वो तो सर्कुलर फेस हो गए, ये वाला एक और एक नीचे, 2 सर्कुलर फेसेस और फ्लैट सर्कुलर फेसेस और 1 कर्व सरफेस। इट हैज 2 कर्व एजेस एंड डज नॉट हैव एनी वर्टेक्स। और इसमें कोई कॉर्नर दिख रहा है, और खाली 2 ही सर्कुलर एज होगी, एक एज ये और एक एज नीचे। और 2 फ्लैट सर्कुलर फेस हो गए और एक कर्व सरफेस हो गई। उसकी कोई वर्टेक्स नहीं होता है ना। अ कोन हैज अ फ्लैट सर्कुलर फेस एंड अ कर्व सरफेस। सी, एक कोन देखो, कोन का जो है अगर मैं इसको देखूं पूरा, तो जैसे ये गोल है तो नीचे से पूरा ऐसे गोल होगा ना, ऐसे करके गोल, ऐसे करके गोल होगा नीचे से कोन, है ना। और ये जो सिलेंडर ऊपर है गोल, ऐसे ये नीचे भी गोल होगा। तो 2 सर्कुलर फ्लैट सर्कुलर सरफेस हो गए और एक कर्व सरफेस हो गया। और कोन का क्या होता है, एक कोन का क्या होता है, एक वो होता है सर्कुलर फेस, है ना। कोन हैज अ फ्लैट सर्कुलर फेस नीचे और एक कर्व सरफेस होता है ऊपर। इट हैज अ कर्व एजेस एंड अ वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स होता है और एक कर्व एज होती है। देखो ये वाली नीचे एक कर्व एज होगी और इसमें एक वर्टेक्स होगा। Now, sphere has only a curved surface. It has no edge, no vertex. See, sphere को देखो, खाली एक curved surface होती है, ना तो उसके edges होते हैं, ना उसके vertex होते हैं। अब आपको इसमें एक एक्सरसाइज 5.9 दी हुई है, वो देखनी है।
कोन, मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग में कोन, कोन को कहाँ है, वेयर इज कोन, दिस इज कोन, स्फीयर, दिस इज स्फीयर, सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर, क्यूबॉइड, दिस इज क्यूबॉइड, पिरामिड, दिस इज पिरामिड, ये तो आपको पता ही है ना। और व्हाट शेप इज योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मतलब आपका जो कंपास बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है। ब्रिक किस शेप की होती है, क्यूबॉइड की होती है। मैच बॉक्स इज ऑल्सो क्यूबॉइड। रोड रोलर जो सड़क पर चलता है, रोड रोलर, वो सिलेंडर शेप का होता है। स्वीट लड्डू, लड्डू किस शेप का होता है, स्फीयर शेप का होता है। ये तो आप छोटी क्लास में सब पढ़ चुके हो, है ना। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है, बहुत इजी है। सिर्फ जो टर्म्स है, स्टार्टिंग टर्म्स जो हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं, तो आपको ये जो टर्म्स है वो अच्छे से समझ लेनी है कि आपको जो आगे चल के परेशानी ना हो। तो आप अपना ये काम मैं आपको भेजूंगी, आप अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कर लोगे। सिर्फ आपको क्या करना रहेगा, एक्सरसाइज, कोई डेफिनेशन कोई आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।